राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण आप सभी को। मेरे इस छोटे से यूट्यूब सफर में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं अपना पहला ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस ब्लॉग में मेरी स्टडी, डेली लाइफ, खूबसूरत नेचर और दिन की कुछ खास झलकियाँ देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरा पहला ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और मैं रहती हूँ घर से बाहर रूम लेके और पढ़ाई करती हूँ। तो इस चैनल पे आपको यही देखने को मिलेगा, डेली ब्लॉग और कॉलेज लाइफ आफ्टर मैरिज। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपको बता दूं कि जो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसका मेरा सेकंड ईयर चल रहा है और मेरी जो शादी हुई थी वो मेरी हुई थी फर्स्ट ईयर मिड में हुई थी। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ईयर चला तो उसके मिड में ही मेरी शादी हो चुकी थी। तो अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक शादीशुदा स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, मुझे लगता है कि अगर फैमिली अच्छी हो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो वैसे मेरा इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें क्या है कि मेरा कॉलेज तो नहीं, मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि कॉलेज का जो हमारा है एक यूनिफ़ॉर्म है प्रॉपर, जैसे स्कूल का होता है बिल्कुल वैसे ही डीएलएड का जेबीटी जो मैं कर रही हूँ। तो इसमें यूनिफ़ॉर्म है, लेकिन काफ़ी टाइम से क्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उसी दिन छुट्टी होती है जिस दिन हमको होती है। क्योंकि जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो भी गवर्नमेंट है और हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट है। तो इस कारण से मुझे करनी पड़ी थी छुट्टी और मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल। आप देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। देखो आप भी, रजिस्ट्रेशन पे भीड़ लगी हुई है जहाँ पर्ची बनती है। उसके बाद जो है मैं जब मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिखे थे काफ़ी सारे। तो उसके बाद फिर से एक ऑनलाइन टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट जो है 2:30 पे आएगी। तो उसके बाद मैं वापस रूम आ गई थी क्योंकि फिर मुझे लंच के बाद जाना था। 2:30 के अराउंड में जाऊंगी। तो ये आप देख सकते हो, ये है हमारी जो मार्केट है नाहन की। ये नाहन की मार्केट का व्यू देख सकते हो। तो वापस आते हुए जब मैं सुबह गई थी तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी कोई शॉप नहीं खुली थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी गई थी। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जल्दी जाना पड़ता है तभी नंबर लगता है। तो अभी दुकानें खुल चुकी क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है और उस बाद मैं रूम आके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, खाना कर लंच लंच करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ पढ़ाई, क्योंकि मुझे ना बैठ के पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि नींद ही आ जाएगी मुझे। तो मैंने क्या सोचा कि थोड़ा ऐसे अपना मैप में ना काफ़ी टाइम से रिवीजन नहीं करा था, तो इसका ही मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, मैप्स में यहाँ पढ़ रही हूँ। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इसको पढ़ने में। ना मैं ऐसे पढ़ नहीं रही थी जैसे कि मैं किसी को समझा रही हूँ, मैं वैसे कर रही थी। और जो ये मुझे उसके बाद मैं वापस यहाँ पे बैठती हूँ अपनी साइकोलॉजी का पढ़ने, क्योंकि अभी हमारे होम एग्ज़ाम भी होने वाले हैं तो उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ नोट्स से। लेकिन नोट्स पे क्या लगता है ना, मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी में कुछ गलत भी लिख लेते हैं। तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने बुक भी खोली दी थी साइकोलॉजी की। चलो इससे देखती हूँ तो थोड़ा समझ आ रहा था। और मैं साइकोलॉजी का ना बुक से, नोट से और फ़ोन से, तीनों से पढ़ती हूँ। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है ना, हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। बाकी सब्जेक्ट क्या होता है ना कि हमें ऐसे लगता है कि पढ़ चुके हैं हम, जैसे +2 तक पढ़ चुके हैं या ग्रेजुएशन टाइम में। लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल एकदम नया सब्जेक्ट होता है तो इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैं ज़्यादा फोकस भी साइकोलॉजी पे करती हूँ। मैं सबसे पहले अगर पढ़ना हो कुछ तो मैं साइकोलॉजी को ही प्रेफर करती हूँ। तो चलिए, ये तो हुई पढ़ाई की बातें, पढ़ाई हो चुकी है बहुत। अब चलते हैं, अब आपको मैं लेके चलती हूँ अपने गाँव की तरफ। और अब इसके बाद क्योंकि मैं घर जाती हूँ 2 दिन के लिए, तो अब आपको थोड़ा-सा मेरे गाँव का व्यू देखने को मिलेगा कि मेरा गाँव कहाँ है। एक पहाड़ों के बीच जो है मेरा गाँव है, एक खूबसूरत नेचर के बीच। तो इसके बाद आपको मेरे गाँव का व्यू देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा गाँव कैसा लगा। तो इसके बाद जो आपको व्यू मिलेगा वो मिलेगा देखने को जगन्नाथ रथ यात्रा का, जो कि एक नाहन में भी होती है हर साल की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं खींच के जो है रथ को
लेके आ रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं रथ बहुत सुंदर सजाया गया था, बहुत ही, जिसमें जगन्नाथ भगवान जी विराजमान थे। तो फ्रेंड, जगन्नाथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है हम तकरीबन 10 बजे के करीब रूम आ गए थे, क्योंकि क्या है ना कि हम जब आरती उरती हो गई थी ना, जगन्नाथ भगवान को वापस जो यात्रा के बाद अपने मंदिर में विराजमान कर दिया गया था, और आरती के बाद ही हम फिर रूम आ गए थे। भंडारा भी था, भंडारा ग्रहण करके और फिर हम रूम आ गए थे। तो थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी एक तरह से, कि नींद भी आ रही थी, टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 10 बज गए थे। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद जो है मैं सो जाती हूँ। तो गाइस, ये तो रहा मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।